प्यारे साथियों नमस्कार। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर 1721 वैकेंसियाँ थी जो फायरमैन की, उनका रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोगों को ये टेंशन है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, कब हमारे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जब बुलाया जाएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारा नाम वगैरह गलत है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, जो मेरिट लिस्ट लगी है वो बहुत कम पे लगी है। बहुत बंदों का नाम शॉर्ट लिस्ट में आ गया है, जबकि वैकेंसी है 1721 और शॉर्ट लिस्टेड किया गया है बहुत ज़्यादा नौजवानों को। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, अगर आपके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई करेक्शन है, कोई गड़बड़ है, कुछ जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, उसके अंदर कुछ आपका फॉल्ट है तो आप उसको ठीक करा लीजिए, या फिर एक 100 रुपये का एफिडेविट देके एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि मेरा नाम ये है। मान लीजिए आपका नाम है राम कुमार यादव और कहीं पर है राम कुमार, कहीं पर है राम कुमार यादव, तो एफिडेविट के अंदर लिखवा लेना कि राम कुमार और राम कुमार यादव एक ही बंदा है, इसको एक ही माना जाए। दूसरा, आपके पास जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो आपको लेके जाने हैं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपियाँ। दूसरा आपको लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट्स। अब सबसे बड़ी बात है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लेके जाना है। इसके अंदर फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है फौजी मोटिवेशनल, वहाँ से आप इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर ये पूरे सर्टिफिकेट दिए गए हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगाना है और कैसे बनवाना है। सर्टिफिकेट जो कास्ट का सर्टिफिकेट है वो जो फॉर्मेट दिया गया है, ये वाला फॉर्मेट ये नोटिफिकेशन के अंदर है, इस तरह का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंटर का चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा कास्ट सर्टिफिकेट। दूसरा आपका रेजिडेंशियल, जिसको बोलते हैं PRC परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, डोमिसाइल भी बोला जाता है और मूल निवास प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। इसका फॉर्मेट भी ये भी आपका सेंटर का ही चलेगा, ठीक है, स्टेट का नहीं चलेगा। जो बंदे हैं सभी के पास तो ये चलेगा सेंटर का, और जो कास्ट वाले हैं OBC SC ST जनरल वालों को कास्ट की जरूरत नहीं है, उनको OBC SC ST वालों को सेंट्रल का बनवा लेना है। तीसरा आपका ID प्रूफ के अंदर आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है, एक ID प्रूफ आपको चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके लेके जाना, कोई स्पोर्ट्स का है वो भी लेके जाना, एक्स सर्विसमैन है वो अपनी डिस्चार्ज बुक वगैरह लेके जाना, और जो EWS है EWS का भी फॉर्मेट दिया है ये भी आप लोग लेके जाना, ठीक है। जितने भी बंदे हैं जिनको डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS है, इन सब का मैंने फॉर्मेट दे दिया है। वो फॉर्मेट से आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, नहीं तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। बाकी मैं एक बार नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या दिया है वो भी आपको बता देता हूँ। ISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का ये नोटिस है, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायरमैन मेल। जो ये नोटिफिकेशन है इसके अंदर देखिए आपका दिया गया है, सभी पूरी डिटेल दी गई है इसमें। पे स्केल आपका कितना होगा, पेंशन का सब दिया गया है। ये है आपकी वैकेंसियाँ आपकी स्टेट वाइज ये आपका कट ऑफ जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार की वैकेंसी कोई भी नहीं है, आंध्र प्रदेश की 28 है, ठीक है। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश की 9 वैकेंसी हैं। इस तरह से पूरी वैकेंसियाँ दी गई हैं। दिल्ली की वैकेंसी हैं 10, गोवा की सिर्फ एक वैकेंसी है, हरियाणा की हैं 14। तो देखिए इसके अंदर पूरी वैकेंसियाँ हैं। आप ये पूरा वैकेंसियाँ पूरा इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। ये देखिए 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व, लेकिन एक्स सर्विसमैन जाते नहीं हैं, इसमें कम ही जाते हैं। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर पूरा बताया। SC ST को 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 3 साल का एक्स सर्विसमैन को रिटायर होने के बाद कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर अगेंस्ट वेजेंस रिजर्व और सी एज रिलैक्सेशन, यानी कि जिनको एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC EWS कैटेगरी, वो अपना सर्टिफिकेट जो दिया गया इसके अंदर फॉर्मेट उसके हिसाब से ही बनवाना है, बाकी आपका नहीं चलेगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जो फॉर्मेट दिया गया है ये वाला फॉर्मेट ये ही चलेगा। डोमिसाइल 6.2 के अंदर देखिए, डोमिसाइल PRC परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इसको
कुछ कुछ बोला जाता है, कोई डोमिसाइल बोल देता है, कोई पीआरसी बोलता है, कोई मूल निवास प्रमाण पत्र बोलता है। वो भी देखिए सेंटर का होगा इस तरह से, ये फॉर्मेट है नोटिफिकेशन के अंदर, इसका फॉर्मेट भी है CISFrecruitment.in। इससे भी आप पूरी कंफर्मेशन कर सकते हो। कोई आपको डाउट रह जाता है तो अभी मेन बात है, आपको मैं दिखा देता हूँ फॉर्मेट। प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड कास्ट, OBC जिसको बोलते हैं, अदर OBC अदर बैकवर्ड कास्ट का OBC का ये होना चाहिए, ठीक है, ये इसके अंदर दिया है। और ये आपका है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये EWS बोलते हैं, ये उसका फॉर्मेट है। ये इस तरह से बनना चाहिए, कब से कब तक का ये फॉर्मेट है। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। ये है जिसको एज के अंदर रिलैक्सेशन चाहिए वो है, जिसको एज के अंदर छूट है ये है, इसके अंदर ये फॉर्मेट है। ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDM से बना हुआ होगा। ये है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, जो पाकिस्तानी रिफ्यूजी वगैरह हैं उनको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा सरपंच या नंबरदार से या नायब तहसीलदार से। ये है अंडरटेकिंग एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन को ये बनवाना पड़ेगा। वैसे आप लोगों ने बनवाई रखा है, अगर नहीं बनवा रखा है तो ये डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, नहीं तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों CISF के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, वो सब हमने बता दिया है। आप अपने डॉक्यूमेंट अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो और किसी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण अगर आपको बाहर कर दिया जाता है तो फिर ये बहुत गलत होता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।